जिनके पास है सिद्धू साहब की चाबी वो है हमारी आदरणीय भाभी। और चली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं। जो समुंदर में भी जाके बना दे पराठे उसे सिद्धू साहब कहते हैं। ठोको ताली। अभी जी ये सारी लड़कियां हैं मुझसे इंप्रेस। ये मेरा अमृतसर का एड्रेस, ये मेरा दिल्ली का एड्रेस, ये मेरा जलंधर का एड्रेस, ये मेरा मुंबई का एड्रेस। ईमेल करना भाई, ठोको ठोको ठोको। अच्छा भाभी, एक बात आपने कभी नोटिस किया होगा, सिद्धू बाजी के फ्रेम के पीछे, सिद्धू बाजी के सोफा के पीछे हमेशा 8-10 लड़कियां रहती हैं। इनसे पूछो जरा क्यों रहती हैं? क्यों रहती है? क्योंकि कपिल ने देख नहीं होती। वैसे इनको तो दिखती नहीं। मैंने 1000 बार, मुझे तो दिखती नहीं। टीवी पे देखते हो ना, जब ब्रेक होता है तो बीच में जब ये सोफा घुमा लेते हैं, आपको पता है नीचे टायर है, पूरा घूम जाता है सोफा ऐसे। देखो ये देखो ऐसे ऐसे जब सिद्धू बाजी बहुत ज्यादा हंसते हैं ना तो ऐसे गिर जाते हैं अपने अच्छा भाभी, अक्सर ना पत्नियों को शिकायत रहती है कि मेरे पति जो हैं मुझे टाइम नहीं देते। जिनके पति एक एक काम भी करते हैं उन्हीं को शिकायत रहती है कि चलो किस दिन छुट्टी लेके हॉलिडे मनाने चले। पाजी तो वैसे ही इतने बिजी हैं और मुझे लगता है कि जितने काम ये करते हैं अगर कहीं छुट्टी भी होती होगी तो वो दिन तो सारा पैसे गिनने में निकल जाता होगा। तो यहाँ पे जितनी भी पत्नियां बैठी हैं, किनको ये लगता है कि उनके पति उनको टाइम नहीं देते? बाद में मैं पतियों की राय भी जानना चाहूंगा। बहन जिनको लगता है, अच्छा भाई साहब हाथ खड़ा कर रहे हैं, अच्छा हाँ कपिल शर्मा नमस्ते। नमस्ते। ये बड़ा मजा है, पूरा नाम लिया किसी ने। द कपिल शर्मा शो। कपिल शर्मा नमस्ते। तो जो ये बोलते हैं कि ये लोगों की ये समस्या है, तो मेरी तो बीबी की कोई समस्या नहीं है। ऐसे क्यों? कहते समस्या नहीं मेरी बीबी की कोई। जिसका पति बाहर रहता है, विदेश रहता है या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो लोग को टाइम नहीं है जी। मेरे को तो बहुत टाइम है। आप क्या करते हैं? मैं योगा क्लास चलाता हूँ, तो 2 घंटे के अंदर योगा करा के वापस घर पे आ जाता हूँ। तो आपको अपने पतिदेव से कोई प्रॉब्लम नहीं आज तक? अभी ये बोलते हैं कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत टाइम देती हूँ। तो ये बताओ कि घर चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना, इतना टाइम में क्या काम का, ये बताओ। कमाई भी तो चाहिए, ये बताओ। अगर पूरा ही टाइम देंगे तो घर कैसे चलेगा? तो जिनको योगा कराते हैं वो पैसे नहीं देते? उसमें क्या मिलता है? बोलते हैं 2 घंटा जाता हूँ, उसमें क्या पैसा आता है? आप भी सोचिए। तो भाई साहब, मैंने पहली लेडी देखी है जिनको ये प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो आप। पैसा बड़ी चीज है क्या प्यार बड़ी चीज है? नहीं नहीं, पैसा होता है जर। जर है तो नर है, वरना पंछी बेपार है। ऐसा भी पैसा क्या काम का जो बीबी को टाइम ही नहीं देता है? अच्छा, अपना इतना टाइम देते हैं बीबी को, बच्चे तो आपके 20-25 होंगे फिर। पर बड़ा मजा आ रहा है आपसे बातें करके सर। आज सिद्धू भाई जी ऊँट फाड़ के नीचे आए। बिल्कुल आगे। मतलब आप मुझे ऊँट कह रही हैं? नहीं, आप सबको कुछ भी बोलते रहते हैं। आज ऊँट आया पहाड़ के नीचे। मतलब मेरी बीवी को पहाड़ और मुझे ऊँट कह रही हैं आप? बहुत मजा आया सर आपसे बात करके मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। और कोई मेरे दोस्त? जी मैडम, सबको प्रॉब्लम है अभी जी। हाय कपिल। हाय। हाय सिद्धू जी। हेलो मैम। सिद्धू जी, कपिल जी बोल रहे हैं कि किस किस को समस्या है, तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि मुझे समस्या नहीं है कि ये समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि मैं इंस्पेक्टर हूँ मध्य प्रदेश पुलिस से, देवास डिस्ट्रिक्ट में। तो आपके हस्बैंड भी पुलिस में है? जी जी, मेरे हस्बैंड डीएसपी हैं, फायर सर्विसेज इंदौर एमपी। यार बड़ा मजा आया, दोनों मियाँ भी पुलिस में। तो आप दोनों में से डराता कौन है एक दूसरे को? तो दोनों पुलिस में, जैसे दोनों पॉलिटिशियन, आप दोनों ही पुलिस वाले। वाह।
एक्चुअली में क्या है, जैसे अभी कुंभ हुआ था उज्जैन में जी। तो इनके 3 मंथ्स की सर्विसेज इनको देनी थी उज्जैन में। अच्छा। और मैं भी देवास में कंट्रोल रूम इंचार्ज हूँ। देवास और उज्जैन का डिफरेंस 30 मिनट्स का है। ओके। तो मैं अपना शेड्यूल कंप्लीट करके अपनी सर्विसेज दे के शाम को 7 बजे 8 बजे 9 बजे अपनी बेटियों को लेके मैं वहाँ पहुँच जाती थी। तो समय तो मैनेज करना पड़ता है, 24 घंटे ही हैं दिन में। क्या बात है यार, ये सैल्यूट है आपको। आप घर भी संभालती हैं, ड्यूटी भी करती हैं। बहुत अच्छा लगा मैम आपको देख के, आपसे मिलके। पता है, भगवान ने माँ बनने का जो है सौभाग्य इसीलिए औरत को दिया है, क्योंकि पेशेंस जो है ना एक औरत में, वो दुनिया में और कहीं किसी प्राणी में देखने को नहीं मिल सकती। और आप धन्य हैं, आपको सैल्यूट है मैम। थैंक यू, थैंक यू। और अभी इनका डिवोशन ये है कि सिंहस्थ में कुंभ के समय ये इतने बिजी रहे कि ये हमको कहीं भी वैकेशंस पे नहीं ले जा पाए जी। तो इन्होंने ये शेड्यूल तय किया था कि भले ही स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, 2 दिन का लीव ले लेंगे, लेकिन 5 डेज का हम लोग भी टूर यहाँ का लेके आए हैं। और स्पेशली आज के शो के लिए हमने अपनी ट्रेन भी मिस कर दी है। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। और ये पुलिस महकमा ऐसा एक डिपार्टमेंट है जिसमें कोई छुट्टी नहीं, क्योंकि मेरे फादर साहब पुलिस में थे तो मुझे पता है कोई छुट्टी नहीं पूरे साल में। और आप लोगों को ये बड़ी थैंकलेस जॉब है, आपको सैल्यूट है। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं और आपकी वजह से हम लोग अपने घरों में चैन से सोते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए सर। थैंक यू। राबिया, आप भी ऊपर आ जाइए, मम्मी पापा के साथ बैठी, पूरी फैमिली कंप्लीट होनी चाहिए। हालांकि मेरे सिद्धू जी, हाँ जी। आप यहाँ बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। हाँ। और हम कब से पुराने किले में बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे। पुराना किला तो खुद हो हैं आप क्यों इंतजार करेंगे क्या उनका? क्या काम करते हो शो पे? मुझे यही करना है, रह गया कोई और? माफ कीजिएगा, इन्होंने हमसे खुद कहा था क्या? कि ओ गुरु मोहतरमा, हम शूटिंग खत्म करके आएंगे, फिर हम दोनों पुराने किले जाकर बारिश में भुट्टे खाएंगे। भूल गए आप साहिब आलम? झूठ है सब। साहिब आलम, आपकी मोहब्बत में इस दिल को मुरब्बा बना देंगे। आप थोड़ा सा प्यार तो दीजिए, आपको अब्बा बना देंगे। बेगम साहिबा, मेरी बात सुने आप उस प्लॉट पे कब्जा करने का क्यों सोच रही हैं जिनकी रजिस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है? इनसे मिलिए, ये है मिसेस नवजोत सिंह सिद्धू। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। ये है गुनाह अज़ीम। बेमुरवत, बेवफा, बेगाने, आप शादीशुदा हैं। शी, फिर रोज सुबह 3 बजे आप हमें एसएमएस क्यों करते थे? लिल्ला बिल्कुल, मुझे 3 बजे मैं कभी उठता ही नहीं हूँ, तो मैं तो एसएमएस कैसे कर दूंगा? एसएमएस करना ही नहीं आता। अच्छा, ये तो मुझे लंच पर भी ले गए थे। जी हाँ ख्वातीन और हजरात, ये हमें लंच पर ले गए थे। खाना खत्म करके मुझसे कहते, ओ गुरु बेगम, मैं हो तेरा जानू, तू मेरी दिलबर, ठोस ठोस के खा लिया, चल अब तू बिल भर। अरे इतना ही कुछ नहीं, आपको पता है ये जो शेरो शायरी अर्ज करते हैं ना, हमने ही तो इन्हें सिखाया था। ये झूठ से ऊपर की कोई बात करी आपने? ये कही ना आपने जहालत वाली बात। अच्छा, तो आपने आके बड़ा हमें अच्छे शट अप। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई बहन। देखिए, जब बात इतनी बड़ी गई है तो मैं क्या करी थी बहन, हाँ जी। कुछ ऐसा कीजिए ना, ट्राई कीजिए कि किसी तरह से आप दोनों के बीच में मैं एडजस्ट हो जाऊं। आप हो तो गए हो ऑलरेडी। नहीं, यहाँ नहीं, घर पर भी। देखिए, बुरा मत मानिएगा, डुअल सिम का जमाना है, एडजस्ट तो हो ही जाता है ना? आंखों को शराब करके तो देखो, होठों को गुलाब करके तो देखो, इस खंडर में भी आएगा आपको ताजमहल का मजा। बस एक बार नियत खराब करके तो देखो।